द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन सीजन 2 के पिछले एपिसोड में हम लोग को पता लगता है कि आयरी आयरन नहीं होती है, बल्कि वो तो गैम्बल होता है जिसने आयरी का बेस बदल रखा है। और अब एपिसोड 9 में हम लोग को दिखाया जाता है कि जब साइची विंबलगोन किंगडम के लिए निकल जाता है तो बार्बाडोर एकेडमी में क्या क्या हुआ था। वहीं हमें कानाजुकी को दिखाया जाता है जिसको आयरी पर शक होने लगता है। जिसके बाद वो लोग अपनी क्लासरूम में जा रहे होते हैं। आयरी कानाजुकी से कहती है क्या साइची ठीक रहेगा, जिस पर कानाजुकी कहती है हाँ वो साइची है, वो ठीक ही होगा। ये सुनकर आयरी इवल तरीके से कहती है मैं दुआ करती हूँ कि साइची ठीक रहेगा। और अब उसके बाद वो लोग अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। वहीं आयरी जो कि गैम्बल होती है वो कहता है साइची अब यहाँ पर नहीं है, मैं आराम से अपना काम पूरा कर सकूंगा। जिसके बाद गैम्बल हमें अपने बारे में कुछ बताता है। वो कहता है अभी मैं डीमन किंग का एक जनरल हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक नोबल फैमिली में था जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने काफी जल्द रियलाइज किया कि लोग बस मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं एक नोबल हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मेरा ध्यान नहीं रखते थे, मैं बस उनके लिए टूल था जो कि उनकी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। ये जानने के बाद मैं डिस्पेयर में चला गया और मैंने अपने आप को खो दिया। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्नोस और बाकी सब आयरी से कहते हैं तुम लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही हो। गैम्बल उन्हें देखकर सोचता है ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है क्योंकि ये साइची की स्टूडेंट है। और अब आयरी उन लोगों से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें क्रश करने आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद आयरी उन्हें एक पंच मारती है। वहीं एग्नोस उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। जिसके बाद गैम्बल अपनी डोपलगैंगर पावर का यूज करता है जिससे कि वो सारिया में बदल जाता है। ये देखकर एग्नोस काफी शॉक हो जाता है। और अब गैम्बल ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके सारिया के गोरिल्ला फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिरकार ये क्या हुआ। जिस पर गैम्बल कहता है कि मैं लोगों की पावर को भी कॉपी कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं एग्नोस तो टॉयलेट में जाकर गिरता है। और अब गैम्बल उनसे कहता है मैं आयरी नहीं हूँ, मैं डीमन किंग का एक जनरल हूँ और मेरा नाम है गैम्बल द डोपलगैंगर। और अब जब साइची वापस आएगा उसके सामने मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। गैम्बल अब कहता है साइची जिन लोगों को पसंद करता है मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद वो सबसे पहले लुलोने के पास जाता है। लुलोने खाना खा रही होती है, वो अब उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन लुलोने उसे देख लेती है और उसके ऊपर हाथ मार देती है और कहती है ये खाना मेरा है। तो आयरी उसे कहती है मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। ये सुनकर लुलोने उसे कहती है तुम तो मेरी क्लास में हो ना। तो आयरी उसे कहती है हाँ अचानक से आने के लिए माफी चाहती हूँ। तो अब लुलोने अपने खाने को आधा करके उसे दे देती है और कहती है तुम्हें भूख लगी है ना, ये लो। तो अब आयरी भी उसे ले लेती है और कहती है शुक्रिया। तो लुलोने उसे कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरे मास्टर की जान बचाई थी इसलिए अब से तुम भी मेरी एक दोस्त हो। ये सुनकर गैम्बल शॉक हो जाता है और याद करता है किस तरीके से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो याद करके वो रोने लगता है और लुलोने से पूछता है तुमने अपना खाना मेरे साथ शेयर क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि अगर हम लोग साथ में खाएंगे तो ये और ज्यादा टेस्टी लगेगा और इसके बाद तुम मेरी और ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाओगी। ये सुनकर गैम्बल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इतनी खुशी वो सहन ही नहीं कर पा रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग ओलिगा को देखते हैं जो कि बारिश में अकेली खड़ी होती है। तभी गैम्बल वहाँ पर आता है जो कि इस बार लुलोने के भेष में होता है। वो कहने लगता है इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं ओलिगा को मार कर रहूंगा। जिसके बाद वो ओलिगा को अपने पास बुलाता है। तभी ओलिगा उसके पास आकर उसे एक अम्ब्रेला देती है और कहती है तुम अपना अम्ब्रेला नहीं लाई हो ना, इसे लो नहीं तो तुम भीग जाओगी। ये देखकर गैम्बल याद करता है कि किस तरीके से लोग उससे उसका अम्ब्रेला छीन जाते थे और ऊपर से उसे काफी ज्यादा बुली करते थे। अब लुलोने यानी गैम्बल ओलिगा से पूछता है तुमने अपना छाता मुझे क्यों दिया, तुम भी तो गीली हो रही हो। तो ओलिगा उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम भी तो अपना खाना मुझे शेयर करती हो और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनकर गैम्बल वापिस से शौक हो जाता है और अब वो ओलिगा को वापिस छाता पकड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले सीन में गैम्बल हॉल में चल रहा होता है। तभी उसे सामने आर्तुरिया दिखती है, इसलिए वो साइची में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो कहता है मैं साइची का भेष बदलकर आर्तुरिया को मार दूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग साइची और सारिया को देखते हैं जो कि अपने सफर के बीच में एक ब्रेक लेते हैं। वहीं अब सारिया ड्रिंक्स लेने चली जाती है। वो अब वापिस आ रही होती है, तभी उसे सामने डेस्ट्रा अकेली बैठी दिखाई देती है। वो उसे जाकर पूछती है तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। वहीं डेस्ट्रा सारिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे सारिया में एक लड़की की छवि दिखाई देती है। वो अपने आप को कंट्रोल करती है और सारिया से कहती है मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर साइची भी वापस आ जाता है। साइची डेस्ट्रा को देखकर सोचता है कि क्या मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा है। वहीं डेस्ट्रा साइची को देखकर मन में कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद वो खड़ी होकर साइची से कहती है तुम बार्बाडोर मैजिक एकेडमी में एक टीचर हो ना। तो साइची कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर वो कहती है कि तुम काफी फेमस हो, विंबलगोन किंगडम के किंग भी तुम पर विश्वास करते हैं, मैंने सुना है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो साइची कहता है हाँ, लेकिन तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ मजेदार ढूंढने के लिए एक जर्नी कर रही हूँ। ये सुनकर सारिया कहती है हम लोग भी वही कर रहे हैं। ये सुनकर डेस्ट्रा साइची से कहती है क्या तुम अब खुश हो। तो सारिया और साइची उससे कहते हैं हाँ। ये सुनकर डेस्ट्रा धीरे से कहती है मैं जेलस हूँ। तो साइची उससे कहता है तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो उन लोगों से कहती है हम लोग काफी जल्द दोबारा मिलने वाले हैं।
और अब वापिस से हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। आर्थोरिया साइची को देखकर काफी हैरान होती है। वो उसे कहती है तुम तो गए हुए थे और सारिया कहाँ पर है। तो साइची उसे कहता है कि मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा था, इसलिए मैं अकेला वापिस आ गया। ये सुनकर आर्थोरिया शर्मा जाती है और उसे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। तो अब साइची यानी गैम्पल उसे हक कर लेता है और पीछे से एक डैगर निकालकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी आर्थोरिया पीछे हटकर उसे काफी जोर का मुक्का मारती है और कहती है तुम ये क्या बातें कर रहे हो। मुक्का खाने के बाद गैम्पल सोचता है क्या साइची हमेशा इसे मुक्के खाता है। तभी आर्थोरिया उसके पास आकर कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर गैम्पल याद करता है कि किस तरीके से कोई भी उसकी चिंता नहीं करता था। वो आर्थोरिया से पूछता है तुम मेरी चिंता क्यों करती हो। जिस पर आर्थोरिया उसे कहती है तुम्हें नहीं पता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर गैम्पल काफी शौक हो जाता है और अब आर्थोरिया उसे कहती है अब तुम मुझे हक कर सकते हो। ये सुनकर गैम्पल घबरा जाता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। ये देखकर आर्थोरिया गुस्सा हो जाती है और अब वो वापिस से उसे पंच मारती है। और अब अगले सीन में गैम्पल कहता है पता नहीं ये लोग साइची को इतना पसंद क्यों करते हैं और अब यही पता लगाने के लिए मैं सभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। और अब काफी समय बीत जाता है। गैम्पल को उन सभी लोगों के बीच में काफी मजा आने लगा है। और अब एक दिन सभी लोग एक साथ पिकनिक पर आए होते हैं। तभी गैम्पल को याद आता है कि उसे तो ये पता लगाना था कि ये सभी लोग साइची को इतना पसंद क्यों करते हैं। उसके बदले में वो यहाँ पर इंजॉय करने लगा है। तभी आर्थोरिया बार्नबस से कहती है आप हमें कोई जरूरी बात बताने वाले थे। तो बार्नबस कहते हैं हाँ मैं तुम्हें डीमन किंग कल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइनल बैटल काफी जल्द आने वाली है। बार्नबस आगे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और अब वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं वो लोग भी उससे लड़ना शुरू करते हैं। तभी बार्नबस उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और सभी से कहते हैं सामने से हट जाओ, लेकिन तभी ही वो मॉन्स्टर आर्थोरिया के ऊपर हमला कर देता है। तभी गैम्पल आर्थोरिया के सामने आ जाता है और अपनी ईवल आई का यूज करता है। उसे देखकर वो मॉन्स्टर डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बार्नबस को साइची पर शक हो जाता है और अब बार्नबस सभी के पास आकर वही अधूरी बात बताता है। वो उन्हें कहता है मैं हाल फिलहाल में एक ईवल प्रेजेंस को इस अकेडमी में सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो एक असैसिन है जिसे डीमन कल्ट ने भेजा है। ये सुनकर गैम्पल शॉक हो जाता है क्योंकि वो असैसिन वो खुद है। तभी अचानक से वहाँ पर कानाजुकी आ जाती है। वो साइची से कहती है तुम सभी की आंखों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरी नाक को नहीं। तुम असली साइची नहीं हो। ये सुनकर आर्थोरिया उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। जिस पर वो कहती है हाँ मैं प्रूफ अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखो ये है असली आयरी। जिस आयरी ने कुछ समय पहले लूना से बात करी थी वो फेक थी। मुझे असली आयरी हैना उसमें मिली थी जो कि बेहोश पड़ी थी। ये सुनकर गैम्पल कहता है तो अब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो ही गई और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है मैं हूँ गैम्पल द डोपलगैंगर। वो कहता है मैंने मौके का फायदा उठाकर आयरी के साथ जगह चेंज कर ली थी। ये सुनकर आर्थोरिया उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है कि मैं साइची के सामने तुम सभी लोग को मारना चाहता था ताकि मैं उसे डिस्पेयर में डाल सकूं, लेकिन साइची बनने के बाद मुझे कुछ रियलाइज हुआ कि पूरी जिंदगी मुझसे कोई प्यार नहीं करता था, इसलिए लोग मरे या ना मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अपना को खोने के बाद काफी ज्यादा दुख होता है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम लोग को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गैम्पल अब कहता है मैं भी चाहता था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें और मुझे एडमायर करें, और अब ऐसा बोलने के बाद वो सभी को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। तो आर्थोरिया पूछती है क्या हम लोग उसे ऐसे ही जाने दें। तो बार्नबस कहता है उसे जाने दो, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अगर चाहे तो हम लोग को 1 सेकंड में खत्म कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे विश्वास है कि उसे अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया है। और अब अगले सीन में गैम्पल को दिखाया जाता है जो कि अकेला खड़ा होता है। वो सोचता है आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी उसके पास एक मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है। तो अब गैम्पल उसे कहता है तुम बिल्कुल सही समय पर आए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डीमन किंग कल्ट को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर वो मास्क वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और अब गैम्पल कहता है मुझे डीमन किंग से और डिस्पेयर से कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ किसी ऐसे को ढूंढने जो कि मुझसे प्यार कर सके। गैम्पल आगे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो मास्कमैन उसे मार देता है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हमें वेटरो को दिखाया जाता है। वो अब कहता है लगता है काम करने का समय आ गया, और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो पसंद है तो लाइक कर देना और यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।